गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिंदी वाटिका में पार्ट 5 भूल का एहसास का आज हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आज हम पहले प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, राजा बूढ़ा क्यों नहीं होना चाहता था? तो राजा बूढ़ा होना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि राजा को लगता था कि कोई मुझसे डरेगा नहीं, कोई भी मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा। तो राजा बूढ़ा होना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि राजा को लगता था कि कोई मुझसे डरेगा नहीं, कोई भी मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा। अब है सेकंड प्रश्न, राजा ने क्या ऐलान किया? राजा ने क्या ऐलान किया? तो राजा ने ऐलान किया, जो व्यक्ति वृद्ध और अशक्त है वे राज की सीमा से बाहर निकल जाए। केवल युवा ही मेरे राज्य में रहने के अधिकारी हैं। और यदि वृद्ध दिखाई दिया तो सिर कलम कर दिया जाएगा। तो राजा ने क्या ऐलान किया? राजा ने ऐलान किया, जो व्यक्ति वृद्ध और अशक्त है वे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाए। केवल युवा ही मेरे राज्य में रहने के अधिकारी हैं। यदि वृद्ध दिखाई दिया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। अब है अगला प्रश्न, राजा के ऐलान पर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? राजा के ऐलान से चारों ओर हाहाकार मच गया और हर घर में रोने की आवाज़ें आने लगीं। तो राजा के ऐलान से चारों ओर हाहाकार मच गया और हर घर में रोने की आवाज़ें आने लगीं। अब है आपका अगला प्रश्न, राजा ने वृद्धों के प्रति असंवेदनशीलता का क्या कारण बताया? तो राजा ने वृद्धों के प्रति असंवेदनशीलता का कारण बताया कि वृद्ध व्यक्ति किसी कार्य के योग्य नहीं होते, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। तो राजा ने वृद्धों के प्रति असंवेदनशीलता का कारण बताया कि वृद्ध किसी भी कार्य के योग्य नहीं होते, इसलिए उन्हें अधिकार नहीं है। उत्तर विस्तार से लिखिए। अब हम इसका पहला प्रश्न है, प्रजा चुपचाप राजा के प्रत्येक आदेश को क्यों स्वीकार कर लेती थी? तो राजा बहुत हठीला, क्रूर तथा क्रोधी था और दूसरों पर दया करना उसे आता नहीं था और प्रजा पर भी बहुत अत्याचार करता था। प्रत्येक व्यक्ति उसके अत्याचारों से अत्यंत दुखी था, इसलिए प्रजा चुपचाप राजा के प्रत्येक आदेश को स्वीकार कर लेती थी। अब है अगला प्रश्न, किस घटना के कारण राजा को वृद्ध व्यक्तियों से चिढ़ होने लगी? तो राजा घोड़े पर बैठकर सैर करने जा रहा था। उधर ही वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा था। राजा वृद्ध व्यक्ति को गिराते हुए आगे बढ़ गया। तब बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा कि तुम भी मेरी भांति बूढ़े होंगे। इसी घटना के कारण राजा को वृद्ध व्यक्तियों से चिढ़ होने लगी। अब अगला प्रश्न है, मंत्री ने राजा को क्या समझाया? मंत्री ने राजा को समझाया कि वृद्धावस्था कोई अभिशाप नहीं है बल्कि वरदान है। वृद्ध लोगों के पास अपना एक भंडार होता है, अनुभवों का भंडार होता है और जीवन भर के संचित अनुभव होते हैं। जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का तरीका होता है और हमें उसके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, राजा ने क्या नई घोषणा की और क्यों? तो राजा ने नई घोषणा की कि राज सरोवर में एक सुनहरा घड़ा है। जो व्यक्ति उस घड़े को लाएगा वह अपने वृद्ध पिता को अपने साथ रखने का अधिकारी होगा। इसके साथ ही
उसे वह सोने का घड़ा भी इनाम में दिया जाएगा। परंतु यदि कोई वह अपने प्रयास में असफल रहा तो उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। तो बच्चों, आज आपने भूल का एहसास पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। थैंक यू सो मच।